हालेलुया। सभी से जय मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। जितने भी भाई बहन लाइव को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में सभी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, खुदा यीशु, सामर्थ्य खुदा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु जी। जीवित परमेश्वर में अपनी प्राण आत्मा शरीर लोग हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता, आपने हमें, हमारे परिवार को, जितने भी भाई बहन प्रभु लाइव को देख रहे हैं, उनके परिवार को ब्लेस रखा और सदा खुदा इन्हें ब्लेस रखे। हर एक संकट से, हर एक बीमारी से, हर एक अशुद्धात्मा से खुदा, हर एक समस्या से इन्हें बचा करके मेरे पिता परमेश्वर खुदा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य खुदा, जितने भी विश्वासी हैं खुदा वो सब ब्लेस रहे, जितने भी अंधकार में है खुदा वो सब ज्योति में आने पाए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु जी। आपकी महिमा मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मन पे, सोच पे, बॉडी पे, जुबा पे खुदा आपका नियंत्रण कब्जा होने पाए। जीवित परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस लाइव प्रेयर को देखे, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। प्रभु जी, जो भी गीत गए, जो वचन बड़े सारे दिन महिमा से मान पिता यीशु पिता हम आपको देते हैं। हमें सुधा प्रार्थना यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हमारे सब प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, 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 छूलिया छूलिया
तेरा
यीशु तेरी जय जय 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 जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार गिरते हुओं को उठाता है बोझ वो सबका हटाता है गिरते हुओं को उठाता है बोझ वो सबका हटाता है गिरते हुओं को उठाता है बोझ वो सबका हटाता है गिरते हुओं को उठाता है बोझ वो सबका हटाता है महिमा तेरी अपार महिमा तेरी अपार महिमा तेरी अपार महिमा तेरी अपार जय जयकार 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 यीशु तेरी जय जय 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 जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार धन्यवाद हो हमारे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में मैं अपना आत्मा प्राण शरीर अपने बाप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु, जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं प्रभु, निश्चय ऑनलाइन के द्वारा इन सभी भाई बहनों के जीवन में छुटकारा हो, रोगों से, बीमारियों से, अंधकार के बंधनों से आज़ाद हो। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपका आत्मा में छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना हम करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज जो कुछ भी वचन दिया जाए प्रभु की हुजूरी में, लोगों के जीवन में छुटकारा और चमत्कार हो, लोग रोगों से, बीमारियों से, पाप से, गुनाह से बचे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, सबको आशीष मिले। आज जो वचन है हम उस वचन में चलेंगे, हमारे साथ निकालेंगे। जीव के बस में जीवन और मौत होते हैं, बाइबल बताती है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपसे बात करें। बाइबल बताती है नीति वचन अध्याय 6 वचन 2, पृष्ठ नंबर 772। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। भाई और बहनों, आज जो कुछ भी आप अपने मुंह से बोलते हो, यदि आज आप किसी को गाली देते हो, चुगली करते हो या कुछ भी गलत वर्ड बोलते हो, तो तुम्हारे ही वर्ड आपका इंसाफ करेंगे। वही वर्ड आपको गुनाहों में ले जा सकते हैं, वही वर्ड आपको छुड़ा सकते हैं। इसलिए बाइबल बताती है तू अपने ही मुंह के द्वारा फंसेगा और तू अपने मुंह के द्वारा छुटकारा पाएगा। अगर हम अपने मुंह से अच्छे वर्ड बोलते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा चीज होता है, आशीष आती है। बाइबल बताती है तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया।
जो वर्ड हम बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है जो कुछ मनुष्य बोलता है वही काटता है। अगर आज आप बोलने के द्वारा जो कुछ भी जीवन में किसी के बोल रहे हो, बोलने के द्वारा आशीष भी आती है, बोलने के द्वारा श्राप भी आता है। अगर आप आशीष बोल रहे हो तो आपके घर परिवार में आशीर्वाद आएंगे, लेकिन अगर श्रापित वर्ड बोल रहे हैं तो आपके घर में श्राप आएंगे। इसलिए आप क्या बोलते हैं अपने वर्ड को देखें, क्योंकि बाइबल कहती है जीभ के बस में जीवन और मौत दोनों होते हैं। अगर हम इस जुबान से जो अच्छी वर्ड बोलेंगे तो हमारे जीवन में सदा अच्छे होंगे। यदि हम किसी भाई या बहन से गलत वर्ड में बात करते तो वही वर्ड आपको अपमानित कर सकता है, वही वर्ड आपको जेल में ले जा सकता है, वही वर्ड आपको बर्बाद कर सकता है। लेकिन किसी को ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, किसी को जीने का सहारा मिल जाता है। जो बीमारी अवस्था में रहता है, किसी को अच्छे वर्ड मिलते हैं तो उन्हें सहारा मिल जाता है, नहीं मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन किसी को वर्ड मिल जाते हैं कि तू नहीं बचेगा, तो वो आशा छोड़ना चालू कर देता है। इसलिए वचन आपकी बोली में सामर्थ्य है। रोमियो 10:9 और 10 वचन कहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर पे, प्रभु ने अनुग्रह दया शांति सब देता है। लेकिन छुटकारा के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही मेरे प्रभु हैं और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मेरे लिए जीवित हुए। अगर हम विश्वास करते हैं कि मेरे लिए मारे गए हैं, तो मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो बाइबल बताती है तो विश्वास कर और मुंह से बोल कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। जब हम बोलेंगे तभी हम चंगे होंगे। अगर आप जानना चाहते हो, अपने शारीरिक छुटकारे पाना चाहते हो, तो अपने जीवन से, अपने जीभ से अच्छे वर्ड बोलिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको बोलना है मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूं, क्योंकि मसीह ने हमारी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। हम आगे पढ़ेंगे नीति वचन उसका 18 उसका 21 वचन। बाइबल बताती है पृष्ठ नंबर 787, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बाइबल बताती है जीव के बस में, आपके जीव में ताकत है, आपके जीव में सामर्थ है, आपके जीव में पावर है। यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ भी आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, अपने जीव से बोलिए, उस वर्ड को बोलिए। जो आपको नहीं दिखता आप उससे बोलिए, वो आपके सामने दिखने लगेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 1 में बोलता है अंधकार होता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अंधकार में ज्योति हो जा, उजाला हो जा। वहां उजाला नहीं था, अंधकार था, लेकिन यीशु कहते हैं उजाला हो जा। मतलब जो नहीं था प्रभु से कहते हैं हो जा। तो वैसे हम भी कहें कि जो हमारे जीवन में नहीं दिख रहा है, हमारे जीवन में दिखता है कि हम बीमार हैं, रोगों में हैं, कर्जों में हैं, तो हमें बोलना है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए कंगाल हो गया ताकि तू धनवान बन जा। परमेश्वर के कलाम को बोलो। परमेश्वर का जब कलाम बोलोगे, आप जो कुछ भी बोलते हो वो फल आता है, लेकिन समय लगता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, लगाते हैं, उसमें समय लगता है, उसका कटने का फल मिलता है। जब धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो एक समय होता है लगाने का, एक समय होता है काटने का। जो वर्ड से आज हम बोल रहे हैं, ये वर्ड एक दिन फल लेकर आता है। आप जानते हो जो भी आप बोलते हो वो तुरंत प्रकट नहीं होता। जैसे कुछ भी हम बोलते हैं तुरंत प्रकट नहीं होता, उसमें समय लगता है। वैसे जो कुछ भी हम बोलकर भूल जाते हैं, आप तो भूल गए, लेकिन दुष्ट आत्मा, अगर आपने बुरा वर्ड बोला है तो दुष्ट आत्मा उस वर्ड को लेकर आपके जीवन में काम करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं काम करेगा, धीरे धीरे काम करना चालू करेगा। और जब हम अच्छे वर्ड बोलते हैं तो प्रभु के स्वर्गदूत उस वर्ड को लेकर धीरे धीरे आशीष लेकर आते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं यह हम पर डिपेंड रखता है। हम अपने जीव से क्या बोल रहे हैं, अपने बच्चों को आशीष दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं, अपने माँ बाप से कैसे बात कर रहे हैं, अपने भाइयों से बहनों से कैसे बात कर रहे हैं। यदि हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से बहुत कुछ होता है। आप जानते हो कुछ भी आप लोगे,
खरीदोगे तो आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले आपको नहीं मिलता। यहाँ जब बच्चा रोता है तब माँ जानती है कि उसे भूख लगी, नहीं तो वो ना रोए तो उसे भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमारे भाई और बहनों, अगर प्रभु के हुजूरी में हो तो अपने वर्ड को चेक करो, आप क्या बोलते हो। दुनिया की रिपोर्टें क्या कहती हैं, लेकिन यीशु की रिपोर्टें क्या कहती हैं उसे सुने। एक बार याईर की बेटी बीमार थी, याईर सरदार आया और कहने लगा मेरी बेटी बीमार है, मेरे घर चल, मेरी बेटी के सर पर हाथ धर दे तो वो चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह तुरंत उठता है, उनके पीछे हो लेता है। लेकिन जब प्रभु जा रहे थे तो अचानक उस याईर के सरदार के घर से एक सेनापति आता और कहता है गुरु को सताना बंद कर, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह कहते हैं याईर तू विश्वास कर, तेरी बेटी जीवित है। लेकिन जो सुसमाचार हमें सुनाया जा रहा है वो बोल रहा है मर चुकी है। यीशु मसीह कहता है केवल विश्वास कर, तेरी बेटी जीवित है। अब हमें देखना है किस पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचनों पर कि संसार की बातों पर। हम बहुत सी रिपोर्टें देखते हैं और कहते हैं रिपोर्ट आया है तो कैंसिल भी हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हमारे भाई और बहनों, कैसी भी रिपोर्टें आए यीशु मसीह उसे चेंज कर सकता है। जब याईर के घर से सरदार के यहाँ से सुसमाचार आया कि तेरी बेटी मर चुकी है तो यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया उसकी रिपोर्ट को। और जब उस घर में जाता है तो लोग रो रहे थे और कह रहे थे तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह कह रहे नहीं, वो बेटी सो रही है। लोग हंसने लगे। जब यीशु मसीह उस घर में जाते हैं और बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बेटी उठ जाती है, चंगी हो जाती है। यीशु मसीह उस घर से चले जाते हैं। लोग कहते थे जो मर चुका उसे सोने की बात बोल रहा है। यीशु मसीह वहां नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं, वहां अच्छी बातें कर रहे हैं और वो बेटी जीवित हो जाती है। एक बार जब लाजर मर चुका, बहनें कहने लगे अब जीवित नहीं हो सकते। यीशु मसीह कहता केवल तू विश्वास कर, तेरा भाई फिर जीवित होगा। बहन नहीं विश्वास कर रही थी। यीशु ने कहा विश्वास करेगी तब मेरी महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो विश्वास करो और अपने मुंह से वर्ड बोलो कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए कोड़े खाए, मार खाया, अपना लहू बहाया, वो मुझे बचाने के लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हूँ, मेरा घराना चंगा रहेगा, ठीक रहेगा। मैं यीशु के लहू में खरीदा गया हूँ। जब हम बोलेंगे वर्ड को तो परमेश्वर का जो वर्ड है हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी 4:12 में जो वचन है वो जीवित है, दो धारी तलवार से चोखा है और वो प्रबल है। मतलब हर एक बीमारी पे, रोग पे, दुष्ट आत्माओं पे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का कलाम सब पे प्रबल है। लेकिन कब? जब तुम अच्छे वर्ड बोलोगे तभी प्रबल हो सकता है। बाइबल कहती है जीव के बस में मौत और जीवन दोनों होते हैं। हम क्या बोल रहे हैं अपने जीवन में? अगर हम कह रहे हैं कि हमारे घर में गरीबी है, हम कह रहे हैं हमेशा हम बीमार रहते हैं, कोई आपसे पूछता है कैसे, क्या हाल चाल है, तो हम कहते हैं नहीं सब बेकार है। तो आप जब सब कहते हो सब बेकार है तो आपके जीवन में सब बेकार होने लगता है। आपको बोलना है यीशु मेरे साथ है, जो बिगड़ा है वो सब भी बन जाएगा, क्योंकि बिगड़ा बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जानते हो लाजर मर चुका था कब्रिस्तान में, यीशु मसीह जाता है। प्रभु यीशु मसीह जितने भी कब्र में गए, जहां अंतिम संस्कार में गए, वहां पे यीशु मसीह उनका सारा काम बिगाड़ दिए। लाजर के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहां लाजर को जीवित कर देते हैं। विधवा का बेटा मर चुका था, लोग लेकर जा रहे थे, वहां यीशु मसीह रुकवा देते हैं और उसे भी चंगा कर देते हैं। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह जिधर भी जाते थे वहां अद्भुत काम होता था। क्यों? परमेश्वर सभी हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें करते थे। बहुत से गंदे गंदे लोग रहते थे, फिर भी प्रभु उनके साथ रहता था, अपना स्वभाव उनके अंदर डाल देता था, लेकिन उनका स्वभाव अपने अंदर नहीं लेता था। कोई अगर आपसे कहे बेटा नशा कर ले, गुटखा ले ले, खा ले, पी ले, अगर हम कर रहे हैं, उसकी स्वभाव को ले रहे हैं, इसका मतलब हम कमजोर हैं, हम प्रभु को छोटा बना रहे हैं। बाइबल बताती है,
पहला यूहन्ना 4:4 में, परमेश्वर हमारा संसार से बड़ा है और जो बड़ा है आपके जीवन में है। अगर वो संसार से बड़ा है और आपके हृदय में वास करता है तो जो बड़ा है उस हर एक वस्तु को कुचल सकता है, क्योंकि लूका 10:19-20 में वचन कहता है कि मैंने तुझे सांप और बिच्छू को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। आप अगर बोलोगे मेरे जीवन से दुष्ट आत्माएं जाएं, बीमारी जाएं, रोग जाएं, कर्जे जाएं, हर प्रकार के इन्फेक्शन जाएं, जब आप आदेश दोगे तो वो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में होगा। भाई और बहनों, अच्छे वर्ड बोलो। आप अगर मजाक में कुछ वर्ड बोल रहे हो तो आप तो बोल दोगे, भूल जाओगे, लेकिन वही वर्ड एक दिन कहीं पर जब लड़ाइयां झगड़े होंगे वो वहां पर वो वर्ड आएंगे कि तुमने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा कहा था। तुम कह के भूल जाओगे, लेकिन लोग उसको नोट करेंगे और बोलेंगे तुमने बोला था। उस बात को लेकर आप पर लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। इसलिए जो वर्ड आप बोलते हो उसे सोचो, ये उन्नति के लिए है कि लड़ाई के लिए, कि झगड़े के लिए, कि बर्बादी के लिए। अगर आज हम किसी के भाई या बहन के बारे में चुगली करते हैं, विरोध करते हैं, हम बोल के तो भूल गए, लेकिन कोई ऐसा बंदा सुन लिया है, जब कभी भी लड़ाइयां झगड़े होंगे तो वो वर्ड लेकर आपको बदनाम करेंगे और आपको कहेंगे आपने कहा है। उस वर्ड के द्वारा आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तू अपने मुंह के वचनों के द्वारा ही फंसा। यहाँ पर बाइबल बताती है कि तू अपने मुंह से जो कुछ कहेगा उसका फल भोगेगा। अच्छा कहेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कहेगा तो बुरा फल मिलेगा। तो लेना क्या चाहते हो, अच्छा या बुरा? तो ये फैसला हमें लेना पड़ेगा। हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम किसी से गलत वर्ड बोल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद है, सब दुनिया खराब है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारे घर में हमेशा शांति नहीं रहती, कर्जा रहता है, ये रहता है। और अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप तो बोल दिया, भूल गए, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उसे लेकर वो काम करती हैं। आप जानते हो जादू टोना, तंत्र मंत्र की शक्तियां जो कुछ भी होती हैं वो बोलने के द्वारा होती हैं। जो ओझा गुनिया की होते हैं वो भी तंत्र मंत्र बोलते हैं, बोलने के द्वारा बोलते हैं। दुष्ट आत्माएं कब काम करती है? जब उसका तंत्र मंत्र की विद्याएं बोली जाती है। वैसे जब तुम यीशु का कलाम बोलोगे तो प्रभु के दूत जाएंगे उस कलाम को लेकर और आपके जीवन में काम करेंगे। भाई और बहनों, आगे हम कलाम में और हम देखेंगे मरकुस अध्याय उसका 11 वचन, उसके 24 वचन में, 11 का 24। मरकुस अध्याय थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू महान, तू सर्वशक्तिमान ज्ञान परमेश्वर। हम मरकुस देखेंगे, मरकुस 11:24। मरकुस 11:24। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। हमारे साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई और बहनों, यहाँ बाइबल बताती है विश्वास कर लो। जो आज यीशु मसीह से मांग रहे हो वो हमें मिल चुका है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रभु ने कहा है उसमें का एक बिंदु या एक मात्रा बिना पूरा हुए वो टल नहीं सकता। पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकते हैं, बहुत सी चीजें टल सकती है, लेकिन बाइबल बताती है जो परमेश्वर ने कहा उसमें का एक बिंदु, एक मात्रा भी नहीं टलेगा। इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो चुका है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हमारे भाई और बहनों, आप सदा विश्वास कीजिए कि मेरा सदा भलाई होगी। रोमियो 8:28 कहता है मसीह में सदा भलाई होती है। यिर्मयाह 29 का 11 बताता है परमेश्वर जो कल्पना हमारे बारे में करता है वो हमारे हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए कर रहा है। बाइबल बताती है अगर हम मसीह में हैं तो सदा हमारे साथ सदा भलाई होगी। परमेश्वर कलाम कहता है वो सदा हमारा भला सोच रहा है। आप जानते हो उत्पत्ति 50 उसके 20 वचन में लिखा है परमेश्वर अद्भुत तरीके से चमत्कार करेंगे। इसलिए हमारे भाई और बहनों,
प्रभु आप सबको आशीष दे। यहाँ पे बाइबल बताता है जैसे प्रार्थना करके मांगो और विश्वास कर लो मेरे लिए हो चुका है। तो किस चीज का विश्वास करना है? आपको विश्वास करना है मेरा परिवार चंगा है, मेरा घराना चंगा है। यदि कर्जा है तो बोलना है मेरा कर्जा यीशु के नाम में खत्म है। आपको बोलना है मेरे घर में बीमारी नहीं, बीमारी यीशु के नाम में खत्म है। मेरे घर में लड़ाइयां झगड़े समाप्त हो चुके हैं। हमें बोलना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे हम वचन के द्वारा देखेंगे पवित्र सेनाओं की यहोवा यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में। खुदावन खुदा आपका धन्यवाद हो, आपके थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 12 उसका 33 वचन। मत्ती 12 उसका 33 वचन। मत्ती 12 उसका 33 वचन निकालें हमारे साथ। मत्ती 12 उसका 33 वचन, पृष्ठ नंबर 20। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग निकालेंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में। तू पवित्र है थैंक यू लॉर्ड जीसस। मत्ती अध्याय 12 उसका 33 वचन लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यह पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। अगर हम मसीह यीशु के पेड़ हैं, अगर हम डालियां परमेश्वर यीशु के हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे फल लगने चाहिए। मतलब हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा कैरेक्टर सब मसीह का जैसा होना चाहिए। यदि आपको कोई गाली दे तो आपको गाली नहीं देना है। नशा कोई कर रहा है तो आपको नशा नहीं करना है। गलत चीजों से आपको बाहर होना है, बुराइयों से आपको बाहर होना है, अब प्रभु के हुजूरी में चलना है। यदि कोई आपको गाली देता है तो आप उसे आशीष दें और दुआ करें प्रभु ये नशों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, कलेश से बाहर आए। अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। आप जानते हो शैतान चाहता है आप सब नफरत करें, यीशु मसीह चाहते हैं आप सब प्रेम करें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें। शैतान चाहता है कभी भी कोई एक दूसरे से मेल मिलाप ना रख सके। यीशु मसीह कहता है मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, मेल मिलाप चाहता हूँ। यीशु मसीह मेल मिलाप कहता है, जो मेल मिलाप कराते हैं प्रभु से वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। आगे बाइबल बताती है, प्रभु कलाम कहता है, हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। सांप के बच्चों मतलब जानते हो किसके बच्चे? मतलब शैतान के बच्चे। अगर हम दुष्ट के बच्चे हैं तो हमारे अंदर से दुष्ट की बातें निकलेगी। नशे, गालियां, ईर्षा, चुगली, ढा, लड़ाइयां, बेविचार, एक दूसरे से उल्टी सीधी बातें, मजाक। आप जानते हो यदि किसी बहन के मजाक उड़ाते हो या भाई का मजाक उड़ाते हो या बुजुर्ग का या बूढ़ी माँ का मजाक उड़ाते हो तो आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जो ठट्ठा करता है उसका भी ठट्ठा उड़ाया जाता है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। गलाती 6:7 में बताता है, धोखा ना खाओ। जो ठट्ठों में उड़ाता है परमेश्वर उसे भी ठट्ठों में उड़ा देता है। बाइबल कहती है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही कहाँ आएगा? मुंह पे आएगा। अगर आपके मन में अच्छी बातें भरी हैं तो आपके मुंह से निकलेंगी। अगर आपके अंदर बुरी बातें भरी हैं और आप किसी को कह रहे हैं कि हम मजाक में बोल रहे हैं तो मजाक नहीं है। बाइबल कहती है जो तुम्हारे हृदय में भरा है ना, मन में भरा है ना, वो निकल जाएगा, चाहे मजाक में चाहे सीरियस में। इसलिए भाई और बहनों मत बोलिए जो वर्ड से किसी कहानी हो, लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, बैर भाव हो, दुश्मनी हो, ऐसे वर्ड को ना बोलें। आपको कोई सताता है आप उन्हें आशीष दें। आप चाहें सबसे मेल मिलाप,
आपका कोई सताने वाला है, आपको यीशु मसीह के नाम में उसका भला सोचना है। अगर आप भला सोचोगे तो आपके साथ सदा भला होगा। आपका कोई बैरी नहीं होगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। अगर यीशु आपके साथ है तो तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है। इसलिए हमारे भाई और बहनों, जो प्रभु कहते हैं वही करो। यीशु कहते हैं ऐसा वर्ड बोलो जिससे लोगों के जीवन में उन्नतियां हो, आशीष मिले, रोगों से बीमारियों से फ्री हो जाए, नशों से फ्री हो जाए। ऐसी बातें उनसे करो। यदि वो गाली देते हैं, तुम भी गाली दोगे तो नफरत बढ़ेगा, झगड़े होंगे। इसलिए बाइबल कहती है, आगे हम देखेंगे, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपने ही बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जब आप स्वर्ग में उठा लिए जाओगे, आप जब वहां पे प्रभु के सामने खड़े होगे तो प्रभु आपसे पूछेगा आपने क्या कहा है। आपका न्याय आपके वर्ड के द्वारा होगा। आपने किससे क्या कहा, परमेश्वर से क्या कहा। हम बहुत से ऐसे वर्ड बोलते हैं, भाइयों से बहनों से झूठ बोलते हैं। अगर आज हम झूठ बोल रहे अपने ही परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, माँ से झूठ बोल रहे हैं, जब हम अपने ही घर में सच्चे नहीं है तो बाहर सच्चे कहाँ हो पाएंगे। इसलिए जो कुछ भी बोलो अपने घर में पहले शुरुआत करो सच बोलना। अगर सच नहीं बोल पाते तो बाइबल कहती है जो सच नहीं बोलता उसका पिता शैतान है, मैं नहीं हूं। इसलिए भाई और बहनों, सच बोलो, जो सच्चाई है उसे बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो उसके द्वारा आपका न्याय होगा। कोई आपसे कहता है झूठ बोल रहा है और तुमको इशारा दे रहा है कि तुम भी बोल दो झूठ, और आप उसके संग होके बोल दिए, आपका तो कुछ गया नहीं, आपने सिर्फ बोल दिया हाँ ये जो बंदा बोल रहा है सही है, लेकिन आप नहीं जानते वो सही बोल रहा है कि नहीं, लेकिन आपने कहा वो सही बोल रहा है, इसका मतलब आप उसके संग हो गए। तो आप जो बोले हैं उसका वर्ड का आपका न्याय होगा। इसलिए अपने बच्चों को क्या बोलते हो, अपने पति को क्या बोलते हो, अपनी बहन या भाई, अपने पड़ोसी से क्या बोलते हो, अपने सास ससुर को क्या बोलते हो। अगर आप गलत नजरियों से देख रहे हो, गलत नजरियों से बोल रहे हो तो आशीष आपको नहीं मिल सकती। यदि तुम्हारी माँ आपको सताती है तो बाइबल बताती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए अपने माँ के लिए, भाई के लिए प्रार्थना करो, जो विरोध करते हैं उनके लिए भी दुआ करो। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है, जो प्रभु ने कहा उसे करो। जब करोगे तभी आशीष मिलेगी, तभी उन्नति में जाओगे, तभी लोग कहेंगे इनके जीवन में यीशु मसीह का जीवन है। प्रभु कहता है मत्ती 5:16 में, तुम्हारे भले कामों को लोग देखकर तुम्हारे जो स्वर्ग में बैठा पिता यीशु है उसकी बड़ाई कर सके। कैसे बड़ाई करेगा? जब तुम अच्छे वर्ड बोलोगे, लोगों के साथ भला करोगे, तब कहेंगे हाँ इनके जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव है, ये बोलने वाला ये नहीं पवित्र आत्मा है। लेकिन आज कोई हमें गाली देता है, अगर हम उसे गाली दे के बात कर रहे हैं, यदि कोई हमसे मजाक कर रहा है और हम उससे भी मजाक करके बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों संग है, न्याय दोनों का होगा। इसलिए भाई बहनों, जो कुछ भी तुम बोलते हो, हम बोल के भूल जाते हैं, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो नोट करती हैं, लिख लेती हैं डायरी में। स्वर्गदूत भी जब तुम अच्छे बोलते हो वो भी लिख लेते हैं डायरी में। स्वर्गदूत परमेश्वर को दिखाते हैं कि तुम्हारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो लोग तुम्हारा नोट करके वो अपने सरदार को दिखाते हैं, साहब ये लोग ऐसे कर रहे हैं, प्रभु में रहते हुए भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो दुष्ट आत्मा कहती है अगर ऐसा कर रहा है तो इसका नाम लिख लो और इसे कहो और करे, धीरे धीरे बुराई में चला जाए। जब बुराई में धीरे से चला जाएगा तो एक दिन समय आएगा, ये वचन प्रकट होगा, इसी वचन से उसे लड़ा देंगे, झगड़ा करवा देंगे। इसलिए भाई और बहनों, क्या बोलते हो? बाइबल बताती है क्या अपने मुंह से बोलते हो, क्या तुम देखते हो, क्या तुम सुनते हो, क्या करते हो, किसका पीछा कर रहे हो?
किसके जैसे बन रहे हो? किसके जैसे? यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, लेकिन हम किसके पीछे हैं? अगर आज हम सीरियल में, फिल्म में, नशे में या किसी ऐसी वस्तुओं में, लड़ाई में, झगड़े में, गाली में, अगर हम उनके पीछे हैं तो प्रभु कहता है तू तो मेरे पीछे है ही नहीं। जो प्रभु के पीछे हो लेगा उसके पीछे संसार की सारी वस्तुएं हो लेंगी। तो पहला काम हमारा है, हमें किसके पीछे आना है? यीशु मसीह के पीछे। यीशु कहता है जब तू मेरे पीछे आएगा तो तेरे पीछे संसार की सारी वस्तुएं आ जाएंगी। लेकिन कब? जब प्रभु के पीछे हम सब आएंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हम देखेंगे यशाया 57 अध्याय वचन 19। यशाया 57 अध्याय वचन 19, पृष्ठ नंबर 878, पुराना नियम। हमारे साथ पढ़ेंगे। इसलिए हमारे भाई और बहनों, जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और कहते हैं आप क्या बोलते हो लोगों से, आप कौन सी बातें सुनते हो, क्या देखते हो, इसे आप गौर कीजिए। आपसे अगर आप अच्छा बोलते हो, आपके जीवन में सदा अच्छा होगी। रोमियो 8:28 कहता है मसीह में जितने भी हैं उनके साथ सदा भलाई होती है। अगर आप बुरा देखते हो, बुरा सुनते हो, बुरा बोलते हो, तो याद रखना, ये नहीं कहना कि हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि बुरा करने वाला बुरा फल आता है। गलाती 6:7 में लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो शरीर के लिए बोता है उस शरीर का कटनी काटता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा की कटनी काटता है। हम यहाँ पढ़ते हैं यशाया 57 उसका 19 वचन। मैं प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मतलब आपके मुंह, जब आपके मुंह से जो निकलेगा फल, जो वर्ड निकलेगा, यीशु मसीह उसे सृज देगा, मतलब उसे वो पूरा करेगा। जब आप बोलते हो तो यीशु मसीह से पूरा करता है। जब आप कहते हो प्रभु हम पर दया कर, हमारे घराने पर दया कर प्रभु, लोग बीमार हैं इन पर दया कर, दुष्ट आत्माओं से चंगा कर प्रभु, तो प्रभु कहता है तू बोल दिया, मैं उस वर्ड को सृज देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। लेकिन जब हम वर्ड गलत बोलते हैं तो वो भी वर्ड सृज जाता है। लेकिन वो कौन करता है? फिर दुष्ट आत्माएं हैं। दो आत्माएं हैं, एक दुष्ट, एक पवित्र आत्मा। आप जानते हो पूरी दुनिया में एक ही लड़ाई होता है, एक अच्छाई का, एक बुराई का। आप फिल्म देखते होंगे, उसमें भी दो होते हैं, एक गुंडा, एक हीरो। दुष्ट आत्मा देखते हैं, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा। सीरियल में भी आपको दिखाई देता है, एक नायक, एक खलनायक, एक अच्छा, एक बुरा। हर जगह पे आप देखते होंगे, सीरियल देखेंगे उसमें भी दिखाई देगा एक बंदा अच्छा है, एक बंदा बुरा है। फिल्म देखते हो उसमें भी दिखाया जाता है एक बंदा अच्छा है, एक बंदा बुरा है। मसीह में भी है, इसमें भी दिखाया जाता है एक बंदा अच्छा है, एक बंदा बुरा है। चुनाव लेकिन मेरा है, हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है, ये हमें चॉइस करना पड़ेगा। बाइबल बताती है आदम हवा के सामने प्रभु चुनाव करते हैं, यदि तू मेरी आज्ञाओं में बना रहेगा तो आदम की वाटिका के सारे फल खाएगा, लेकिन अगर तू यहाँ से मेरे आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा तो इस वाटिका से निकाल दिया जाएगा। मतलब प्रभु में जो तुम्हारा रिश्ता है वो टूट जाएगा। और जब प्रभु से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा तो दुष्ट आत्माएं आपके घर में आएंगे अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। फिर जो बंदा जिस नशे से निकला है वो फिर उसी नशे में चला जाएगा। जो बंदा गाड़ी में, लड़ाई में, व्यभिचार में, गंदगी में जो निकल के आया है वो फिर उसी में चला जाएगा। वो दुष्ट आत्माएं फिर खींच लेंगी। अगर आप प्रभु से अलग होंगे तो कोई और आपसे रिश्ता जोड़ने लगेगा। इसलिए सदा आप प्रभु में जुड़े रहो और जो कलाम कहता है उसे करो। नहीं दिखता ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा। आप जानते हो जब यीशु मसीह जब मरियम के सामने प्रभु के स्वर्गदूत आते हैं,
जिब्राइल कहते हैं कि मरियम भयभीत ना हो, प्रभु की कृपा तुझ पर हुई है, तू एक पुत्र जनेगी। मरियम कहती है ये कैसे होगा। जकरिया के स्वप्न में आते हैं, कहते जकरिया बुढ़ापे में तुझे एक पुत्र होगा। जकरिया कहता है मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ये कैसे होगा। तो ये कैसे होगा ये हमें नहीं मालूम, ये कैसे होगा ये परमेश्वर जाने, लेकिन जो कह रहे हैं उसे हमें करना है। आप जानते हो कैसे होगा ये प्रभु करेगा, अब कहने के कौन कहा है, परमेश्वर। तो हमें करना है, लेकिन कैसे होगा वो प्रभु जाने। आप जानते हो पवित्र आत्मा, जो नहीं हो सकता पवित्र आत्मा वो करके दिखाता है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर प्रभुता करेगा और तू एक पुत्र जनेगी। तो जब पवित्र आत्मा हम पर प्रभुता करेगा ना, जो नहीं हो सकता वही वो करके दिखाता है। इसलिए भाई और बहनों, कैसे होगा कब होगा ये हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है यीशु मसीह का वचन जो कहता है हमें मुंह से बोलना है। लोग आपसे कहेंगे सब बर्बाद है, जिंदगी बेकार है, जीना बेकार है, मर जाए तभी ठीक है। अरे कौन जिंदगी है कौन, आपको बोलना नहीं। आदम हवा को पृथ्वी दी गई है, कहो जाओ पृथ्वी पर अधिकार रखो और पृथ्वी के छोर तक भर जाओ। हमें यहाँ पर अधिकार दिया गया है, हम यहाँ अधिकारी हैं, परमेश्वर ने दिया है। तो यहाँ पर जब तक रहें सुख शांति से रहें, अब प्रभु के वचन में रहें, प्रभु की महिमा में रहें, लोगों को बताएं यीशु ही जीवन सत्य और मार्ग है। बाइबल कहती है मुंह का फल का सृजनहार। तुम अपने मुंह से क्या बोलते हो। अगर अपने बच्चों के लिए बुरा बोलते हो तुम्हारे जीवन में बुरा होगा। अगर अपने बच्चों के लिए अच्छा बोल रहे हो, तुम सोचते हो कि अरे हम तो वहीं से बोलेंगे, तो अब वहीं बोल रहा वहीं ना होई, समय लगी, फिर बाद में होई। अरे हम कैसे का होगा, हमरे कौन गुनाह करे रहे, कौन पाप करे रहे। आप जानते हो जब आप गेहूं लगावत है, गेहूं बोवत है, धान लगावत है, तो ये तो नहीं होत कि ना कि कल फर गवा, समय लागत है। ये तो हम नहीं कहते कि ये कैसे होएगा, समय लगता है। वैसे जब हम कुछ भी करते हैं किसी के साथ, वो तुरंत नहीं होता, समय लगता है। अगर हम किसी को बोलते हैं प्रभु ने आशीष दे, तो प्रभु आशीष की प्रक्रिया चालू कर दिया है, लेकिन वो धीरे 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 वो चंगा हो जाता है। लेकिन अगर वो चाहे हमको तुरंत ठीक कर, आप जानते हो जब किसी का घर टूटता है तो घर एक बैग बन नहीं सकता, टूट सकता है लेकिन बन नहीं सकता। बनने में समय लगता है, तोड़ने में जल्दी समय नहीं लगता। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अगर तू विश्वास करता है तो आशा लगाए के रख, आज नहीं तो कल तो पूरा होई। काहे? बाइबल बताती है कि जो प्रभु ने कहा है ओहमा के एक बिंदु या एक मात्रा बिना पूरा हुए नहीं रह सका। तो हमका क्या करेगा है, हमका सोचेगा प्रभु यीशु मसीह कहे यहाँ कि हम तोरे अंदर रहे। जब हम तोरे अंदर रहे तो अब संसार, सारी संसार की सारी शक्तियां, अब यीशु मसीह अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके अंदर होके शैतान पे हावी होंगे। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आप जब कलाम आज्ञा देते हो तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। क्यों? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आदेश देता है। बोलने वाले हम नहीं, बोलने वाली पवित्र आत्मा है। चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। सिखाने वाला मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। आज जो कुछ भी लोगों को बीमारी से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता है कोई और नहीं, पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर का आत्मा, वही हमें सब करता है। यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा, जो मैं काम करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। कब? जब वो सहायक आएगा तब। लेकिन अगर वो सहायक आपके जीवन से चला जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रभु की आज्ञाकारिता में जीना चाहिए। प्रभु कहता है नशा छोड़ दे बेटा, अगर तू नशे का गुलाम है तो मैं तुझे आशीष कैसे दे सकता हूँ। अगर तू गाली का गुलाम है तो मैं तुझे आशीष कैसे दे सकता हूँ। यदि तू बुराई का गुलाम है तो मैं तुझे उन्नति में कैसे ले जा सकता हूँ। आप जानते हो वचन के बिना प्रभु अपने कानून के द्वारा चलता है, अपने वचन के कानून के द्वारा। आप जानते हो कानून में जज के सामने आप रोगे तो उसका फैसला नहीं होता, वो सबूत मांगता है। सबूत दे दो
चाहे अच्छा चाहे बुरा वो कर देगा। उसे यीशु मसीह में बाइबल का सबूत आप शैतान को बोलो यीशु में मेरे लिए कोड़े खाए निकल जाए, यीशु के नाम में वो निकल जाएगा। क्यों? सबूत है हमारे पास, लिखा है बाइबल में, बोले यीशु मसीह की। लेकिन जब हमारा स्वभाव चेंज रहेगा तो अगर हम दारू पी रहे हैं और कह रहे हैं यीशु के नाम में निकल जा, तो नहीं निकल सकता, क्योंकि हम प्रभु के अधीन नहीं हैं। हमें अधीन होना पड़ेगा। हमें अपने मुंह से याद रखना, अगर सदा सदा आप भलाई बोएं, सदा आप ये बोले मैं चंगा हूं, मेरा घराना चंगा, मेरा परिवार चंगा, मेरा सब कुछ चंगा है, मेरे यीशु ने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, मैं सदा चंगा रहूंगा, मुझे बीमारी छू नहीं सकती, मेरे बच्चों को बीमारी छू नहीं सकती। यीशु मसीह ने बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। जब आप सदा अच्छे बोलोगे, आपके घर में सदा अच्छा होने लगेगा। यदि कोई बुरा है वो हट कर अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें बोलना पड़ेगा, सदा हमें बोलना पड़ेगा। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सबको आशीष देगा। हमारे भाई और बहनों, जरूर सोचें हम क्या बोलते हैं। सदा आप अच्छा बोलिए, सदा। अगर आज सदा अच्छा बोलोगे तो आपके साथ सदा अच्छा होगे। भलाई बोलें, भलाई या काटें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे बहन ऑनलाइन भाई ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, सभी लोग अपने स्तर पे हाथ धरेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको छुएगा, रोग से बीमारियों से आजाद करेगा। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, इसी घड़ी उनके जीवन में छुटकारे हों। पवित्र आत्मा जी जाइए और इनके मरणहार शरीर को जीवित कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार के रोग और बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के जीवित नाम में, मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के जीवित नाम में। जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे, यीशु मसीह के नाम में बच्चे हो जाएं। पवित्र आत्मा चाहिए, इनके गर्भ को ब्लेस कीजिए, इनके घराने को ब्लेस कीजिए, इनके बच्चे ब्लेस हो जाएं। जहाँ कहीं रोग है, बीमारी है, वो सब आजाद हो जाएं। जो अस्पतालों में है प्रभु, वहां से आजाद होने पाए, बीमारी इनके जीवन से बाहर हो जाए, इनका घराना इनका परिवार छुड़ाया जाए। प्रभु, जो कोई भी देख रहा है, जो कोई भी सुन रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो सब हील हो जाए। प्रभु, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो जाए, प्रभु के लहू बहाने से आजाद हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह पे होने पाए। जितने भी हमारे भाई और बहन इस मीटिंग को सुने, उनके जीवन में चमत्कार हो, जादू टोना समाप्त हो, तंत्र मंत्र की विद्याएं खत्म हो जाएं, नशे की आत्माएं दूर हो जाएं, सूर्यपत्री ऐसे सारी बुरी आत्माएं यीशु नाम से आउट हो जाएं, शैतान की योजनाएं बाहर हो जाएं, शैतान की कल्पनाएं बाहर हो जाएं, शैतान की हर एक काम यीशु मसीह के लहू से मैं खंडन करता हूं। दुर्बलताएं, कमजोरियां, टाइफाइड, मलेरिया की आत्माएं बाहर हो जाएं, बैक्टीरिया बाहर हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में सब ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला मेरे परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं इसी घड़ी प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, इन सभी को छू लीजिए मेरे खुदा, इन्हें छू लीजिए मेरे परमेश्वर। रोग इनके जीवन से नाश हो जाए, बीमारी इनके जीवन से नाश हो जाए, शैतानी सारी योजनाएं नाश हो जाए, ये सभी हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से आप सब ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ, सब प्रकार की बुरी आत्माएं बाहर हो जाए, अंधकार की शक्तियां बाहर हो जाए। प्रभु का आत्मा आपको छुए और चंगा करे। जो कुछ भी शैतान ने आपका लूटा है, यीशु के नाम में सब वापस हो जाए। जैसे अय्यूब के जीवन में शैतान ने लूटा और परमेश्वर ने इसे डबल वापस किया, वैसे आज सभी भाई बहनों के जीवन में जो शैतान ने लूटा है, उनका जीवन से डबल लौटने पाए यीशु के नाम में। जो कर्जे में वो उद्धार पाने पाए प्रभु यीशु के नाम में। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है मैं कंगाल हुआ ताकि तुम धनवान बन जाओ। यीशु के नाम में आपके जीवन में धन की आशीष आए, रोग बाहर हो जाए, बीमारियां बाहर हो जाए, अंधकार की शक्तियां बाहर हो जाए, आनंद और शांति यीशु के नाम में। प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद आपको छू ले इन द नेम ऑफ जीसस। टच टच इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा विश्वास है जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छुआ है और चंगा किया है। बड़ी सी बड़ी गवाही आप भेजोगे यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ प्रभु आप सबको छुए और ब्लेस करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जिंदा नाम में। ऐसी दुआ प्रार्थना यीशु नाम से मांगते। प्रभु का अनुग्रह, दया, शांति सदा आप पर बनी रहे यीशु नाम में। सभी भाई बहनों से जय मसीह, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता यीशु का। जितने भी भाई बहन
ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं सभी लोग भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों में 10 वांस जो भी भेंट लेना चाहते अपने खुशी से वो ले सकते हैं। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो खुदा बनेश्वर, जीवित परमेश्वर मैं दुआ करते जितने भाई बहन अपने ऑफरिंग को बो रहे मेरे खुदा बनेश्वर, उस भेंट के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर के जीवन में प्रतिफल आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर इनके बोने के द्वारा खुदा इनका परिवार ब्लेस रहे, इनका पूरा परिवार ब्लेस रहे यीशु के नाम में। जो भी चाहते हैं खुदा यीशु नासरी के नाम इस भेंट के द्वारा उनका पूरा होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी महिमा सदा युग न युग तक होती रहे। मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर इनका ऑफरिंग को चुराने ना पाए। मेरे पिता परमेश्वर शैतान को मैं यीशु मसीह के नाम में आउट करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। स्वर्ग से पिता यीशु जीवित परमेश्वर सबको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हमें सुदूर प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया।